आज की खबर सिर्फ एक न्यूज नहीं बल्कि हर उस माँ बाप के दिल का दर्द है जिसने अपने बच्चे को सिर्फ खांसी जुकाम में राहत देने के लिए दवा दी थी, लेकिन वही दवा उसकी जान ले गई। सोचिए वो मासूम जिसने अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा, उसकी सांसें थम गई सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने लापरवाही की, किसी ने जांच नहीं की और किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। आज हम बात कर रहे हैं कोल्ड रिफ कप सिरप कांड की, एक ऐसी त्रासदी जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। ये मामला सिर्फ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का नहीं बल्कि भारत के हेल्थ सिस्टम, डॉक्टर की जिम्मेदारी और फार्मा कंपनियों की ईमानदारी का है। 2 अक्टूबर से खबर सोशल मीडिया और हर जगह चर्चा में है क्योंकि अब तक 11 मासूम से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। सभी की उम्र 5 साल से कम। माता पिता अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो अब सवाल उठता है कि ये सिरप जहरीली कैसे हुई, किसने इसे मार्केट में आने दिया और क्या सिर्फ बैन करने से बच्चों की जानें बचेगी। हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे इस पूरे हादसे की टाइमलाइन, तथ्य, सरकारी कार्रवाई और वो सब जो हर भारतीय माता पिता को याद रखना चाहिए। बने रहे हमारे साथ क्योंकि आज की ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं, एक चेतावनी है ताकि अगली बार किसी बच्चे की जान लापरवाही से ना जाए। सबसे पहले बात करते हैं इस घटना की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सितंबर के पहले हफ्ते से ही कुछ बच्चों में अचानक किडनी फेलियर के केसेस सामने आने लगे। शुरुआत में किसी ने सोचा नहीं था कि इसकी वजह कोई सिरप होगी, लेकिन जब एक एक कर 11 बच्चों की मौत हो गई तब डॉक्टर्स को शक हुआ कि कहीं दवा ही इसका कारण तो नहीं। सभी बच्चों को कोल्ड रिफ कप सिरप दी गई थी जो सर्दी जुकाम के लिए बाजार में उपलब्ध है। ये दवा एक तमिलनाडु की कंपनी सैडसन फार्मा द्वारा बनाई गई थी। 2 अक्टूबर को मामला सामने आया जब 9 बच्चों की मौत की खबर मीडिया में आई। परिवारों का कहना था कि बच्चे ने सिरप लेने के बाद उल्टी, पेशाब बंद होना और सांस लेने में तकलीफ जैसी दिक्कतें दिखाई दी। कई बच्चे कोमा में चले गए और धीरे धीरे दम तोड़ दिया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जो खुद स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने तुरंत बयान दिया, सिरप की कोई गलती नहीं, शुरुआती रिपोर्ट्स नॉर्मल है। लेकिन जनता भड़क उठी। परिवार ने अस्पताल और प्रशासन के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी बीच राजस्थान से भी 2 बच्चों की मौत की खबर आई, एक भरतपुर और एक सीकर जिले से। दोनों को भी यही सिरप दी गई थी। महाराष्ट्र और केरला में भी ऐसे केस सामने आने लगे। अब साफ था कि ये कोई लोकल गलती नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल की दवा त्रुटि यानी कि ड्रग फेलियर है। 3 अक्टूबर को मामला और गंभीर हो गया। तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जांच की और फैक्ट्री से सैंपल उठाए। लैब रिपोर्ट में जो बताया वो चौंकाने वाला था। सिरप में 48.6% डाइथिलीन ग्लिसरॉल यानी कि DEG मिला था। ये वही केमिकल है जो एंटी फ्रीज और ब्रेक फ्लूइड में इस्तेमाल होता है। इंसानों के लिए घातक जहर है जो किडनी और लीवर को पूरी तरह नष्ट कर देता है। रिपोर्ट में कहा गया कि ये लिमिट से 480 गुना ज्यादा था। तमिलनाडु सरकार ने तुरंत कंपनी के प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया और स्टॉक जब्त करने के आदेश दिए। वहीं केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी कफ कोल्ड सिरप ना दी जाए। राजस्थान ने भी जांच के आदेश दिए और अपने ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन MP सरकार अभी भी यही कह रही थी कि अभी रिपोर्ट नहीं आई, सिर्फ दोषी नहीं। 4 अक्टूबर को हालात पलट गए। रिपोर्ट आने के बाद MP सरकार ने यूटर्न ले लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद बयान दिया, बच्चों की मौत बेहद दर्दनाक है। कोल्ड रिफ और सैडसन कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स पर तत्काल बैन लगा दिया जाए। मौतों की संख्या बढ़कर 11 हो चुकी थी और 13 बच्चे अस्पताल में भर्ती थे। कुछ को नागपुर के GMC अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अब केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो गई है। CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 19 दवा कंपनियों पर जांच शुरू कर दी है। जांच में पाया गया कि कई जगहों पर GMP यानी कि गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के नियमों का पालन हो ही नहीं रहा था। कुछ फैक्ट्रीज में अनहाइजीनिक स्टोरेज था, नॉन फार्मा ग्रेड केमिकल्स और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम की कमी पाई गई। यानी ये फैक्ट्रियां जहर बना रही थी, दवा नहीं। 5 अक्टूबर तक मौतों की संख्या
14 तक पहुंचने की रिपोर्ट आई है। WHO ने भारत सरकार को फिर से चेतावनी दी कि ये मामला 2022 के गैम्बिया सिरप कांड की याद दिला रहा है, जिसमें इंडियन मेड सिरप से 70 बच्चों की मौत हुई थी। तब भी DEG ही कारण था। सवाल उठे, क्या भारत ने तब से अब तक कुछ सीखा नहीं? अब आइए सिस्टम की बड़ी नाकामी पर। डॉक्टर की लापरवाही। सिरप की बोतल पर साफ लिखा था 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ना दे, फिर भी कई डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों को यही दवा दी। अब सवाल यह है, क्या ये अज्ञानता थी या लापरवाही? और क्या प्राइवेट क्लिनिकों में बच्चों के इलाज के नियमों का कोई निगरानी रखने के लिए है ही नहीं? माता पिता का दर्द शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यह हादसा सिर्फ 11 परिवारों की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे देश के हेल्थ सिस्टम की असफलता है। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए देने की आर्थिक सहायता की है और अस्पतालों में फ्री इलाज का ऐलान किया है, लेकिन क्या पैसे से वो मासूम जिंदगियां वापस आ सकती हैं? बिल्कुल नहीं। असली जरूरत है जवाबदेही की, ताकि अगली बार कोई कंपनी लापरवाही से जहर न बनाए, कोई डॉक्टर लापरवाही से न दे और कोई बच्चा यूं न मरे। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में अब स्ट्रीट ट्रैकिंग सिस्टम की जरूरत है। हर दवा की बोतल पर QR कोड स्कैनिंग, लॉट ट्रैकिंग और फास्ट ट्रैकिंग सिस्टम लागू होना चाहिए। फार्मा कंपनियों को पब्लिक डोमेन में टेस्ट रिपोर्ट डालनी चाहिए। डॉक्टरों को बाल रोगियों के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, कौन सी दवा किस उम्र में सुरक्षित है। दवा तब तक वरदान है जब तक वो जिम्मेदारी के साथ बनी हो और दी जाए, वरना वही दवा मौत का हथियार बन जाती है। कोल्ड ड्रिप सिरप कांड हमें ये सिखाता है कि लापरवाही कभी छोटी नहीं होती। एक छोटी गलती, एक गलत प्रिस्क्रिप्शन और 12 से ज्यादा मासूम जिंदगियां चली गई। सरकार बैन लगाएगी, जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब हम सतर्क रहेंगे, जब हर माता पिता डॉक्टर से सवाल पूछेगा, दवा का लेबल पढ़ेगा और सिस्टम से जवाब मांगेगा। दवा भरोसे की चीज है, लेकिन भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। हमारी यही कोशिश है कि इस रिपोर्ट के जरिए हर भारतीय माता पिता जागरूक हो जाए, ताकि कोई और बच्चा जहर वाले सिरप का शिकार ना बने। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।